तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिलियन गेम। और अब तक ये तुमने ड्रामा नहीं देखा है तो यार तुमने क्या ही ड्रामा देखा है। तो चलो बिना किसी देरी इस ड्रामा को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर हारू को देखते हैं, जो कि ड्रैगन बैंक की छत पे बहुत ही स्टाइल से खड़ा होता है। तभी हमें ड्रैगन बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरीम यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है। तभी उसका एम्प्लॉय से बताता है कि अब 5000 में खाली 80 बंदे बचे हैं इंटरव्यू के लिए। इस पर क्रीम कहती है कि सबको एक एक करके बुलाओ। इसके बाद जब वहाँ पर बंदे आते हैं तो क्रीम सबको रिजेक्ट कर रही होती है, लेकिन जो क्रीम के एम्प्लॉय होते हैं सबको डिग्री बेस पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्रीम उनसे कहती है कि मुझे डिग्री बेस पे बंदे नहीं चाहिए, ये तो मुझे तुम ही जैसे ढक्कन मिल जाएंगे, मुझे स्किल बेस वाले बंदे चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पर हम अपने एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है काकू। यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा होता है बाथरूम में। और जब वो अंदर आता है तो जैसे ही वो लोग उससे बैठने के लिए कहते हैं तो उस चेयर पर बैठते बैठते वहीं गिर जाता है, जिससे उससे बहुत ही एम्बैरेस्ड फील होता है। इसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जिस पर काकू उन्हें बताता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर में बिताता था। और मुझे आपके मैगजीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने आपके सारे मैगजीन पढ़े हुए हैं। यहाँ पर उसका एम्प्लॉय बताया कि हमने तो अपनी पब्लिशिंग कंपनी पहले बंद कर दी थी। जिस पर काकू उन्हें बताता है कि मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसेंट आर्टिकल पढ़े थे, जिससे मुझे ये पता चला कि आप साइट की कुकीज़ की मदद से भी दूसरे के सिस्टम में हैक करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जिस पर यहाँ पर क्रीम उनसे कहती है तो तुमने हमारी कंपनी को हैक किया था। जिस पर हारू बस मुंडी नीचे झुकाए बस शांत रहता है। और बाहर आके वो सोचता है कि मेरा तो गेम ओवर हो गया, मैंने ज़्यादा स्मार्ट बन गया। फिर हमें क्रीम को दिखाया जाता है जिसने गाकू को पास कर दिया होता है। फिर यहाँ से गाकू सैड मोड में जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे से हारू इंटरव्यू रूम में एक स्टाइलिश एंट्री लेता है। और यहाँ पर इसके बाद जब वो अंदर आता है तो एक क्रीपी सी स्माइल देता है अपनी, और इसके बाद पूरे रूम में लोग हंसने लगते हैं। फिर अब वहाँ के एम्प्लॉय जो होते हैं हारू से उसका टैलेंट पूछते हैं, तो हारू बताता है मेरा लक ही मेरा टैलेंट है, ये नहीं कि मैं हर काम लक से करता हूँ, मैं हर चीज़ को सोच समझ के करता हूँ। और यहाँ पर हारू जो होता है क्रीम के एम्प्लॉय इसकी बहुत झूठी तारीफ़ें कर रहा होता है, जिसे देख के क्रीम कहती है कि इसे झूठ भी कितनी सफाई से बोलता है। इसके बाद उससे एक एम्प्लॉय पूछता है कि तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि तुम सारी भाषाएं बोल सकते हो, जिस पे हारू जवाब देते हुए कहता है कि मैं हर भाषाएं बोल सकता हूँ। इसके बाद क्रीम उससे एक भाषा में बोलती है क्या तुम इस जॉब के लिए मेरे पेट बनना चाहोगे, जिस पर हारू कुछ उसी भाषा में रिप्लाई करते हैं, लेकिन हमें यहाँ दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे क्रीम सिलेक्ट कर देती है उसे भी। इसके बाद फिर हमें गाकू को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाने का सामान खरीद रहा होता है। जब वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है तब उसके पैसे उड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर हारू आ जाता है और उस रुपए को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर हारू गाकू को देख के पहचान जाता है कि ये उसका हाई स्कूल का दोस्त है, तो वो गाकू को हेलो कहता है। तो यहाँ पर गाकू भी उसे पहचान जाता है। इसके बाद हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर हारू गाकू को बताता है कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं और मैं सब में पास हुआ हूँ। और ये सुन के गाकू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिस पर हारू उससे पूछता है कि तुमने कितनी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं, जिस पर गाकू बताता है मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं पर मैं किसी में सिलेक्ट नहीं हुआ। और ये सुन के हारू शौक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कंप्यूटर की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा थी, फिर भी तुम सेलेक्ट नहीं हुए। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 2016 में। हमें दिखाया जाता है कि गाकू को कुछ बंदे मार रहे होते हैं, उसका सामान भी छीन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हारू आके उसे बचाता है और उन बंदों को बहुत मार रहा होता है। तभी वहाँ से एक ट्रक जो होता है खड़ा वो हट जाता है, जिससे हारू की तस्वीर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है उस बंदे को मारते हुए। तो हारू वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और एक जगह आके वहाँ पर बैठ जाता है। उससे कहता है कि अब मैं गया, मेरे हाई स्कूल का आज पहला दिन था, मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा क्योंकि मुझे मेरी लड़ाई करते हुए उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। जिस पर गाकू से माफ़ी मांगता है, उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर हारू कहता है कि तुम मेरे क्लासमेट हो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया और तुम इसकी टेंशन ना लो, तुम अपने घर जाओ। इसके बाद गाकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ सोच के वो वापस आता है और फिर अपना लैपटॉप खोल के उस सर्वेलेंस कैमरा को हैक करने लगता है। और ये देख के हारू बहुत ज़्यादा शौक और इम्प्रेस हो जाता है उससे। इसके बाद जो गाकू होता है उस कैमरा को हैक करके वाली वीडियो को डिलीट कर देता है, जिसके बाद जो हारू होता है उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुम बहुत बड़े कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाकू उसे बता रहा होता है कि मेरी कंप्यूटर नॉलेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं और सब चीज़ें नहीं डील कर पाता हूँ, मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ।
जिस पर हारू उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो, बस चिल करो। और हारू उसे कहता है कि मैं तुम्हें कल ड्रैगन बैंक में मिलता हूँ। जिसके बाद गाकू उससे कहता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं, लेकिन जिस पर हारू उससे कहता है कि हम कल ड्रैगन बैंक में ज़रूर मिलेंगे सुपर हैकर। इसके बाद फिर हमें अगले दिन से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाकू को रिजेक्ट किया जाता है। तो गाकू यहाँ पर अपनी एक पार्ट टाइम जॉब पे आता है जहाँ पर उसे ड्रैगन बैंक की खिड़कियाँ साफ़ करनी होती है। और जब वो ड्रैगन बैंक की खिड़कियाँ साफ़ कर रहा होता है तो वो देखता है कि अंदर जिन बंदों का सिलेक्शन हो गया होता है उसको ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और अपने आप को छुपा रहा होता है कि कहीं सेलेक्टर्स उसे देख के उसका मजाक ना उड़ाए। तभी वहाँ पर हारू आ जाता है बड़ी शानदार एंट्री लेके, और यहाँ पर हारू को देख के गाकू कहता है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था, तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया। जिस पर हारू से कहता है कि उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया इसलिए मैंने भी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास मैनेजमेंट स्किल है और तुम्हारे पास कंप्यूटर स्किल्स है। ये सारी स्किल हम लोग के पास है तो हम इस कंपनी में क्यों ही काम करें। अब हम लोग अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करेंगे और $1 ट्रिलियन अर्न करेंगे। जिस पर काकू कहता है लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे। जिस पर हारू उसी खिड़की पे अपना प्लान ड्रॉ करते हुए उसे बता रहा होता है कि हम लोग 1 ट्रिलियन कैसे अर्न करेंगे। वो पहले बताता है कि अपनी कंपनी को वो शेयर मार्केट में रजिस्टर करेंगे और सबको बाय कर लेंगे। इसके बाद वो दूसरे स्टेप में लिखता है कि हम लोग बड़े बड़े मेंशन खरीदेंगे और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे। और ये सब लिखते हुए उस अंदर देखते हैं कि कोई लोग रोमांस कर रहे होते हैं। एक यहाँ पर एक कपल रोमांस कर रहा होता है। वो लोग हारू को देख के बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये साला यहाँ क्या कर रहा है, ढंग से रोमांस भी नहीं करने देता, बताओ। इसके बाद जब हारू टॉप फ्लोर पर लिखने के लिए जाता है तभी वहाँ पर वो किरियम को देखता है। यहाँ पर किरियम उसको देख के थोड़ा शौक हो जाती है और यहाँ पर उसका फादर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो किरियम यहाँ पर कुछ नहीं कह देती है। फिर यहाँ पर हारू किरियम को देखते हुए से एक क्रेजी से स्माइल पास करता है और यहाँ पर वो लिख देता है कि मैं तुम सबको खरीद लूंगा। और नीचे से गाकू चिल्ला रहा होता है कि भाई पर मुझे तो इनमें से कुछ मिला ही नहीं।